आइए देखिए, इधर मिस्टर मोन्टू जी ने एक सवाल पूछे हैं हमें। सर प्लीज़ बताइए, चार्जिंग आईसी या फिर कौन सा भी आईसी हो, कौन सा पिन चेक करना चाहिए और कौन सा पिन में कितना वोल्टेज रहना चाहिए, या कितना कहाँ से या कैसे पता लगाया जाए। हम? ये मोन्टू जी देखिए, ये सवाल का जवाब एक्चुअली आपको एक स्कीमेटिक रीड करना पड़ेगा। ओके, स्कीमेटिक आपको अच्छे से रीड करना आए तो डेफिनेटली आप इस सवाल का जवाब आपको खुद बाय खुद मिल जाएगा, क्योंकि एज पर द स्कीमेटिक ओनली ये मदरबोर्ड रेडी किया हुआ रहता है। स्कीमेटिक कैसे रहता है, ऐसे ही ये मदरबोर्ड रेडी हो जाता है। ओके, आइए आप जो पूछ रहे हैं ना, एक या दो चार्जिंग आईसी और 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स का आईसी में कैसे ये पर्टिकुलर वोल्टेज ढूंढना और क्या क्या चेक करना, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक कोर्स का ज़रूरत रहता है। इधर ही नहीं, किधर भी जाइए एक कोर्स लेना आवश्यकता होता है, क्योंकि आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहिए ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब देखने से आपको 100% सही नहीं होता। क्योंकि यूट्यूब कब ये यूज़फुल होता है ना, आपका ऑलरेडी नॉलेज हो चुका है, आपको ऑलरेडी नॉलेज मिल चुका है, तब थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है ना, उस समय आपका डाउट ये पर्टिकुलर यूट्यूब में क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको 100% एक टेक्नीशियन बनना चाहिए तो आप किधर भी हो एक कोर्स ज्वाइन करना जरूरी होता है। ओके, ये देखिए एक मदरबोर्ड है आपके, जो आंसर मुझे देना है ना, इसलिए ये कनेक्ट करके मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये तीन चीज़ कौन सा, चार्जिंग आईसी, 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स कैसे काम करेगा इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में। ये मदरबोर्ड का पार्ट नंबर देखिए, पार्ट नंबर तो अब देख लेते हैं ना क्या है। एक मिनट देखिए क्या है, 0P2। ओके, एक्चुअली ये क्वांटम है 0P2, सिर्फ इतना ही हम लेते हैं नंबर। इसमें चार्जिंग ऐसी कौन सा है, देखिए इधर एक चार्जिंग ऐसी है, कौन सा, ये BQ का है। ओके, कुछ भी हो, BQ का ऐसे है। इसमें क्या क्या फंक्शन होगा, और इधर 3 वोल्ट्स और इधर 5 वोल्ट्स का ऐसे कैसे काम करेगा। एक्चुअली ये 5 वोल्ट्स का है, ये 3 वोल्ट्स का है। 3 वोल्ट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और 5 वोल्ट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मैं अभी बताने वाला हूँ। आइए देख लेंगे। मोटू जी देखिए, ये क्या है, चार्जिंग आईसी। ओके, चार्जिंग आईसी किधर किधर कनेक्ट रहेगा, एक CLR और एक CLR किधर है, इधर ये बैटरी का CLR है और ये मेन CLR। देखिए कौन सा भी चार्जिंग आईसी वो कॉमन क्या है, 2 CLR कनेक्ट होना चाहिए। ओके, आपने पूछ रहे थे किधर और कौन सा पिन और कितना वोल्टेज होना चाहिए, सही ना। एक तो आप एक बार अडाप्टर कनेक्ट करने से क्या होगा, अब आपका लैपटॉप HP रहेगा तो ये लाइट जलेगा, सही ना। लाइट आया इसका मतलब ये हुआ आपका चार्जिंग आईसी और 3 वोल्ट्स या 5 वोल्ट्स और IO ये सभी ठीक है, बराबर है। ओके, अभी तो देखिए कनेक्शन कैसा रहेगा, एक CLR और एक CLR, टोटल 2 CLR का कनेक्शन आईसी पे रहेगा। आपका जो नॉर्मल जो बूस्ट का जो चार्जिंग आईसी रहता है ना, उसमें क्या होता है, मेन CLR से आपका सप्लाई मदरबोर्ड में चला जाएगा। ओके, ये अगर आपका NVDC का टेक्नोलॉजी रहेगा तो ये ऐसे ये CLR से आपका वोल्टेज मदरबोर्ड में चलेगा। ओके, याद में रख लीजिए, इसमें 2 टाइप्स रहेगा, NVDC और बूस्ट का होगा। ये उसका नाम अलग है, मैं बताता हूँ बाद में। ओके, सिंपली जो जनरली बात करना है तो आप एक बार सप्लाई देने से आपका CLR में क्या होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए। कितना वोल्टेज आप जो कनेक्ट करते हैं ना, उतना वोल्टेज, उसका मतलब 19.5 या 20 वोल्ट्स। थोड़ा सा इधर उधर ड्रॉप हो सकता है। ओके, डिपेंड्स ऑन सर्क्यूट्स। इधर देखिए, ये आईसी पहले एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, जो आप कनेक्ट करते हैं ना, कनेक्ट करने के बाद इमीडिएटली इसका Vin का सप्लाई इसमें जाना चाहिए। इसका मतलब हो गया इसका सप्लाई पहले चेक करने का। ओके, ये सप्लाई करने के बाद आपको पता है ये चार्जिंग आईसी है,
सही ना। ये चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी एक बार सप्लाई मिला, उसके बाद आप क्या चेक करते हैं, नेक्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा आपका वोल्टेज इधर मिलता ही आपको रीजन मिलेगा 6 वोल्ट्स, 5 to 6 वोल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये रीजन अगर कम रहेगा, अगर नहीं रहेगा, ये चार्जिंग आईसी का इशू। ओके, चार्जिंग आईसी का इशू होता है। ओके, उसके बाद आपको पता चला ना, एक सप्लाई होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। उसके बाद ये जो मासफेट रहता है ना, ये मासफेट अगर इन चैनल का रहेगा तो ये जो कनेक्ट रहता है ना अडाप्टर से, देखिए ये अडाप्टर है, अडाप्टर से जो कनेक्टेड मासफेट रहता है ना, ये पी चैनल का रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अगर इन चैनल का रहेगा तो इसमें दो चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा, CMSRC और AC ड्राइव। CMSRC और AC ड्राइव कब चेक करना पड़ेगा, देखिए किसके पहला पॉइंट तो सप्लाई हो गया, सेकंड रीजन हो गया, थर्ड वाला CMSRC और AC ड्राइव। CMSRC क्या होता है, AC ड्राइव का एक ड्राइविंग, जो ड्राइव करने वाला उसका सप्लाई मिलने वाला एक सर्किट बनेगा इसमें। ओके, उसी से ही आपको AC ड्राइव मिलेगा। AC ड्राइव में कितना होना चाहिए, 25 वोल्ट्स होना चाहिए, क्योंकि एन चैनल मॉसफेट्स है ना, एन चैनल मॉसफेट्स में आपको सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए गेट में। ओके, इसलिए इसमें और एक देखने के लिए बात क्या होता है, AC ड्राइव। अगर आपका चार्जिंग AC में AC ड्राइव कॉन्सेप्ट रहेगा तो, नहीं तो नहीं। ओके, AC ड्राइव हो गया। और क्या कॉमन है इसमें देखने के लिए मिलेगा, बैटरी ड्राइव ऑल्सो। ओके, अगर आपका एन चैनल, 3 चैनल टोटल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मॉसफेट जो रहता है ना, उसके गेट सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, अगर एन चैनल का रहेगा तो ये बैट ड्राइव, AC ड्राइव, CMSRC। ओके, ये सभी चेक करना पड़ेगा। और क्या होगा, उसके बाद AC डिटेक्ट का एक सप्लाई रहेगा, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, वो वोल्टेज डिवाइडर द्वारा आपको मिल जाएगा। ओके, और एक उसके बाद AC ड्राइव हो गया, CMSRC हो गया, बैटरी हो गया, ये सभी देखने के बाद आपको AC डिटेक्ट चेक करना पड़ेगा। AC डिटेक्ट के बाद क्या देखना पड़ेगा, देखिए ये सभी सही है, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा इधर से इधर जो कनेक्टिविटी रहता है ना, सेम वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। अगर इस पिन में चेक करना है तो पिन नंबर 1 से कनेक्टेड रहता है ये, उतना ही वोल्टेज आपको IC में भी मिलना चाहिए। ऐसे ही इधर जो डिफरेंस वोल्टेज मिलेगा ना, वो सेम वोल्टेज इधर मिलना चाहिए। ओके, दोनों सेम ही होना चाहिए। ऐसे ही बैटरी का भी सेम। ओके, और नेक्स्ट ACP ACN और SRP SRN चेक करना मत बोलिए। इतना ही मेन कॉन्सेप्ट था ये चार्जिंग IC में। बाद में आता है SDACL। चार्जिंग IC आप देख चुके हैं ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, आइए हम देख लेंगे 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स का IC। 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स में सिर्फ आपको देखना पड़ेगा इनेबल आ रहा है या नहीं, और LDO बन रहा है या नहीं, और सप्लाई बन रहा है या नहीं। ओके, वो सिर्फ देखने के लिए पॉइंट्स जो है ना, मैं वो बता रहा हूँ। देखिए ये IC है, IC के लिए क्या चाहिए, कॉमन पॉइंट, सप्लाई चाहिए, सही ना। सप्लाई मिल रहा है या नहीं वो पिन चेक कीजिए। सप्लाई के बाद इमीडिएटली अगर 3 वोल्ट्स का IC, ये 3 वोल्ट्स का IC, इमीडिएटली क्या होगा, LDO जनरेट होगा। देखिए बोलिए मत, LDO जनरेट होगा, कितना, 3.3। क्यों, ये LDO आपको पावर बटन में जाता है, और मेनली IO जो रहता है ना, IO का सप्लाई बनेगा ये। ओके, बोलिए मत, एक बार इसका सप्लाई मिला तो इमीडिएटली आपको LDO जनरेट होगा 3.3 वोल्ट्स का। जनरेट होने के बाद क्या होगा, IO एक्टिवेट होगा, कुछ सिग्नल्स IO से इसमें आएगा। ओके, देखिए इधर एक्चुअली ये पर्टिकुलर IC में 2 इनेबल सिग्नल है। कौन सा भी IC हो एक्सेप्ट चार्जिंग IC, सभी में इनेबल करके एक कनेक्टर रहेगा। ओके, कनेक्टिविटी रहेगा, इनेबल 1, इनेबल 2, इनेबल 3, इनेबल 4, ऐसा। इसमें क्या है, ये पर्टिकुलर IC में 2 इनेबल है, एक पिन नंबर 11 पे और पिन नंबर 12 पे। ओके, एक इनेबल डायरेक्टली वोल्टेज डिवाइडर से आ रहा है, और एक इनेबल S5 ऑन करके एक सिग्नल IO से आ रहा है। ओके, ऐसा ये दोनों मिलने के बाद ही आपको आउटपुट इस कॉइल में मिलेगा। मैं 3P का कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं ना, उसी से मुझे सवाल पूछे है ना, इसलिए वो 3P का कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। ये आउटपुट इधर मिलेगा, इधर से ही किधर किधर सर्किट में
रिक्वायरमेंट हो वो सभी जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर 5 वोल्ट्स का बात किया तो सेम क्या देखने के लिए मिलेगा, एक सप्लाई। ओके, सप्लाई के बाद इमीडिएटली क्या होता है, 5 वोल्ट्स एलडीओ जनरेट होगा। देखिए एलडीओ सिर्फ ये 2 में जनरेट होगा और दूसरे आईसी भी है, लेकिन फिलहाल इस मदरबोर्ड में मैं 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। 5 वोल्ट्स में क्या होगा, एक बार इस आईसी को सप्लाई मिला तो इमीडिएटली ये क्या करेगा, इंटरनली 5 वोल्ट्स एलडीओ जनरेट करेगा। ओके, उसके बाद इसका भी इनेबल रहेगा। ये इनेबल मिलने के बाद क्या करेगा, 5 वोल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 वोल्ट्स ओके, 5 वोल्ट्स ऐसे ही नहीं मिलेगा, 5 वोल्ट्स का फीडबैक भी देखना पड़ेगा। एक बार इधर 5 वोल्ट्स मिला, इसका फीडबैक कनेक्टिविटी भी चेक करना पड़ेगा आपको, अगर ये काम नहीं कर रहा तो। ओके ओके, वो भी एक देखने के लिए बात होगा। क्या है, फीडबैक। ये आउटपुट सिर्फ आउटपुट देखना नहीं है, आउटपुट आ रहा है तो कुछ भी टेंशन नहीं है, सभी मिल रहा है आपको। लेकिन आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फीडबैक का भी कुछ इशू हो सकता है। ये सभी जनरली देखने के लिए जो पॉइंट्स है ना वो मैं आपको बता दिया। एक प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर 3 वोल्ट्स में इनेबल 1 और इनेबल 2, 11 और 12 में क्या क्या होना चाहिए। ओके, क्या आने से ये मदरबोर्ड ऑन होगा, नहीं तो ये वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, सिर्फ मैं इनेबल के बात कर रहा हूँ, इनेबल आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ओके, देखिए मैं ये ऑन करके दिखाता हूँ आपको कैसे इनेबल बनेगा और कैसे आपका आउटपुट बनेगा। देखिए ये 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स या वैसा वैसा कुछ भी हो, मुझे ये पता नहीं है अभी कौन सा है। ये पिन का बात किया तो इसमें क्या होता है, एक बार सप्लाई मिलने के बाद इमीडिएटली इंटरनली 5 वोल्ट्स एलडीओ मिलेगा। और इसका जो एनेबल जो रहता है ना, एनेबल 1 एंड एनेबल 2, इसमें 11 पिन और 12 पिन पे है। ओके, 12 पिन पे 11 पिन पे वोल्टेज डिवाइडर थ्रू आपको मिल जाएगा, लेकिन 12 में ये जो आईओ से ही आपको एक सिग्नल मिलने के बाद ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये कनेक्ट करते ही आपको 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स मिलेगा या नहीं, एक बार चेक करेंगे। ओके, मैं अभी ऑन किया हूँ। ओके, अभी तो लाइट जल रहा है लेकिन ऑन नहीं हुआ है। देखिए क्या है, वोल्टेज 0, इसमें भी 0, मुझे पता नहीं है कौन सा है। देखिए इसमें आया तो पिन नंबर 12 का ये, एक मिनट, इधर इनेबल सिग्नल, ये इनेबल सिग्नल अभी कितना दिखाई दे रहा है आपको, 0 है ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ऑन करने वाला हूँ। देखिए ये ऑन बटन, इनेबल मिला, छोड़ दिया। अभी देख लेंगे कितना है, ये 5 वोल्ट्स का, एक्चुअली मैं 3 वोल्ट्स बोला था। ओके, ये 5 वोल्ट्स निकला। और इधर कितना मिलेगा आपको, 3.3 वोल्ट्स। ओके, अभी देखिए अभी क्या हुआ, इसका सप्लाई मिला, सप्लाई मिलने के बाद इमीडिएटली एलडीओ वोल्टेज, ये 5 वोल्ट्स बना ना, इसका 5 वोल्ट्स एलडीओ मिलेगा। उसके बाद ये 0 था क्योंकि इसका इनेबल आना चाहिए था। इनेबल हमको मिल गया, कितना मिल गया, 3.3 मिला। किधर से मिला, आईओ से मिला। एक बार मिला, बोर्ड ऑन हो गया, ऑन किए। अब एक एक बोर्ड में क्या होता है ना, ये कनेक्ट करते ही आपको मिल जाएगा 3 वोल्ट 5 वोल्ट्स या 3 वोल्ट्स या ओनली 5 वोल्ट्स, या दोनों नहीं मिलेगा। इस बोर्ड में दोनों नहीं मिल रहा था। एक बार इनेबल आया, क्या इनेबल, ये आईओ ऑन करके एक सिग्नल मिलेगा, वो सिग्नल इसमें आया तो आपको 5 वोल्ट्स भी मिला, 3 वोल्ट्स भी मिला। ओके, ये जनरल कंसेप्ट है चेक करने का तरीका। ओके, मैं जो बोला था, आप ट्रायल एंड एरर मत कीजिए, आपको कंप्लीटली नॉलेज रहेगा तो प्लीज़ प्रोसीड। ओके, थैंक यू वेरी मच।